नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन जीने का तरीका बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के उन गहरे संदेशों के बारे में जो सिर्फ हमारी सोच को बदलने ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को पूरी तरह से एक नया दिशा देने की क्षमता रखता है। भगवद गीता के संदेश केवल इतिहास या संस्कृति से नहीं जुड़े हैं बल्कि यह हर इंसान की जीवन यात्रा से जुड़े हुए हैं। आप चाहे किसी भी धर्म, संस्कृति या परिप्रेक्ष्य से हो, गीता का ज्ञान हर किसी के लिए उतना ही प्रासंगिक है। इस वीडियो में हम गीता के उस सार को समझेंगे जो आपके जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब दे सकता है। भगवद गीता की शुरुआत उस समय होती है जब अर्जुन, जो महान योद्धा है, अपने ही रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ युद्ध करने के विचार से घबराया हुआ है। वह सोचता है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके दिल और दिमाग में द्वंद्व चल रहा है और यह द्वंद्व सिर्फ अर्जुन का नहीं है, यह हर इंसान का है। जब हम जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं तो कई बार हम यह नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के असली संघर्षों का समाधान सिर्फ हमारे अंदर है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते पार्थ। जीवन के प्रत्येक पहलू में तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, हमें अपने कर्तव्य और दायित्व को समझने की जरूरत होती है। संघर्ष से भागना कभी हल नहीं होता, बल्कि उसे स्वीकार कर उसे पार करना ही सबसे बड़ा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का बहुत गहरा संदेश दिया है। वे कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत और संघर्ष के कुछ भी नहीं पाता। लेकिन क्या हम जो कुछ भी करते हैं उसे सिर्फ अपने लिए करते हैं? क्या हम अपने कर्मों में केवल खुद के फायदे को ही देखते हैं? गीता कहती है, अगर हम अपने कर्म को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दुनिया के भले के लिए करते हैं तो हमारी जिंदगी का उद्देश्य सही दिशा में जाएगा। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची खुशी सिर्फ जब हम किसी और के भले के लिए काम करते हैं तभी मिलती है। अगर हम सिर्फ अपने काम को बिना किसी आशा के करते हैं तो ना सिर्फ हमारे कर्मों में शुद्धता आती है बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी कार्य में जुटे हो, याद रखें कि उसे आत्मसमर्पण के साथ करें, बिना किसी फल की इच्छा के। तब आप देखेंगे कि जीवन में क्या बदलाव आता है। भगवद गीता में भक्ति योग का बहुत गहरा संदेश है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मुझे सच्चे दिल से भजता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम सभी जीवन में कभी न कभी खालीपन, भ्रम और अकेलेपन का अनुभव करते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम हमें उस शांति और संतुलन से भर देती है जिसकी हम तलाश करते हैं। भक्ति योग का मतलब केवल पूजा अर्चना नहीं है। इसका अर्थ है अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से प्रेम और समर्पण से भर देना। भक्ति से न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है बल्कि
जीवन के उद्देश्य को समझने में भी मदद मिलती है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ जीते हैं तो हम अपने जीवन के सभी संघर्षों को सहजता से पार कर सकते हैं। गीता में ध्यान योग का भी बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। हमारे जीवन में हर पल मानसिक तनाव और चिंता होती है। यह हमारे जीवन के मूल्यों और कार्यों को भी प्रभावित करती है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमारे मन की शक्ति इतनी बड़ी है, अगर हम उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ध्यान योग का मतलब है अपने मन को शांत और स्थिर करना। यह एक अभ्यास है जिसमें हम अपने विचारों पर काबू पाते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। भगवद गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है जीवन का उद्देश्य समझना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वह सिर्फ बाहरी दुनिया है, लेकिन तुम्हारा असली उद्देश्य आत्मा की शांति और सत्य की खोज है। हम में से हर किसी के जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जब हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। गीता हमें यह बताती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और परम सत्य को समझना है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो जीवन की हर चुनौती का सामना करने में हमें शक्ति मिलती है। हम जो भी करें उसे उद्देश्य पूर्ण तरीके से करें और इस यात्रा को एक साधना मानें। तो दोस्तों, आज हमने जाना भगवद गीता का वो सार जो न केवल हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को भी समझाता है। अगर हम गीता के इन गहरे संदेशों को अपनी जिंदगी में लागू करें तो हम जीवन के हर संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इस ज्ञान ने आपके मन में कुछ नया परिवर्तन किया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम जल्द ही आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।